पूरी रात जागकर कौशल्या जी ने भगवान की पोशाक तैयार की थी। मेरा राम जब गद्दी पर विराजेगा तो दर्जी के सिले कपड़े में बेटे को नहीं पहनाऊंगी, अपने हाथ से तैयार किए हुए सिले हुए वस्त्र। पूरी रात वस्त्र तैयार किए और जब कानों से सुना कि वनवास हो गया, ये कौशल्या माँ राम जननी है, कितना धैर्य रखा होगा। चीख सकती थी, गाली गलौज कर सकती थी, कह सकती थी। वो कौन होती है दूसरे के बेटे को वन में भेजने वाली? अपने बेटे को भेजो। मैं कब कहती हूँ कि राम को राज तिलक करो? आप अपने बेटे को राज तिलक करिए, लेकिन दूसरे के बच्चे को तुम कौन होती हो वन में भेजने वाली? ये सामान्य महिला नहीं है, जिनके गर्भ से ब्रह्म बालक बनकर आया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक जिनकी गोद में बालक बन के खेला होगा, वो कोई सामान्य महिला तो नहीं हो सकती। कहा राघव, जो केवल पितु आयस उताता, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने की आज्ञा दी होती तो मैं उस आज्ञा को रोक सकती थी, क्योंकि बच्चे पर माँ का पिता से 10 गुना अधिकार अधिक होता है। लेकिन केकई मेरी सौत नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, और जो पितु माँ तो कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने कहा है कि वन को जाओ, तो वनवास तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या से ज्यादा सुखदायी है। सिद्धांत बोल तो दिया, लेकिन आखिर राम जैसे बेटे को वन में भेजकर कौन मां जीवित रह पाएगी? विश्वामित्र जी थोड़े दिन के लिए मांग कर ले गए थे। कैसे कैसे एक एक दिन रोते रोते कौशल्या जी ने काटा होगा, कल्पना करिए। पछाड़ खाकर गिर पड़ी, चीखने लगी, अरे बन के कोल के रातों, तुम कितने भाग्यशाली हो। बड़ भागी बन अवध भागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। हे बन के कोल के रातों, हे बन के पशु पक्षियों, हे बन के जीव जंतु, हे बन के वनवासियों, तुमने कितने पुण्य किए होंगे कि राम तुम्हारे बीच में आ रहा है। अरे अयोध्या, तू कैसी अभागिन है कि तेरे तिलक को छोड़कर राम जा रहा है। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम जाओ बेटा, सुख से चले जाओ, हमको तड़पता छोड़कर अनाथ करके जाओ, तुम सुख से रहना। और इतनी जोर जोर से दहाड़ मार कर रोने लगी। जानकी जी दौड़कर आई, तैयारी कर रही थी महोत्सव में जाने की, जानकी जी तैयारी कर रही थी। तो जब चीख सुनी बड़ी माँ की, तो दौड़कर आई। माँ को तो धरती में पड़ी बिलखते देखा, प्रभु खड़े हैं हाथ जोड़े। जानकी जी का, प्रभु माँ को क्या हो गया? भगवान ने कहा, जानकी जी बहुत बड़ा संकट इस समय अयोध्या पर आया है। मुझे 14 वर्ष बन जाने की पिताजी की आज्ञा हुई है। उधर केकई माँ के भवन में पिताजी मूर्छित पड़े हैं, इधर तुम माँ को देख रहे। केवल 14 वर्ष की बात है। मैं अपनी माँ के प्राण तुमको गिरवी देकर जा रहा हूं। 14 वर्ष के बाद जब मैं लौट कर आऊं, तो मुझे माँ मेरी जीवित मिलनी चाहिए। तो जानकी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी छाया हूं, और क्या कोई मनुष्य अपनी छाया को छोड़कर जा सकता है? और आप कहते हैं कि वन में तुम कैसे चलोगी? तो मुझे चलने में कोई हरारत, कोई थकान नहीं होगी, क्योंकि मैं तो धरती से प्रकटी हूं, मेरा तो जन्म ही भूमि से हुआ है। मैं तो अपनी माँ की गोद में खेलने जा रही हूँ।
मैंने तो आग की कोमलता पुष्प वाटिका में देखी थी कि कली तोड़ने में आग को पसीना आ रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं। मोही मग चलतन होई हारी, 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 छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, हाजी मोही मग चलतन होई हारी, मोही मग चलतन होई हारी। मैं तो अपनी माँ की गोद में रहूंगी। मैं तो इन चरण कमलों को देखूंगी जो कितने कोमल हैं। मुझे थकान होगी भगवान का नहीं। जानकी जी, माँ मेरी बहुत भोली भाली है। इसको जब मेरी बहुत याद आया करेगी, और विशेषकर जब संध्या का समय होगा, आरती का थाल सजाए खड़ी होगी, राम आ रहा होगा, राम आ रहा होगा खेलकर, आरती उतारने के लिए द्वार की ओर बार बार आती जाती होगी, और मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं दिखाई दूंगा। कहाँ पड़ी मूर्छित गिर जाएगी, रात भर रोती रहेगी। इसलिए जब जब मेरी माँ मेरी याद में बिलखे बिलाप करे, अधीर हो रोए, तब तुम पुरानी पुरानी कथाएं सुना सुना कर जब जब मातु करहि सोदी मोरी, जब जब मातु करहि सोदी मोरी, होई प्रेम विकल माति भोरी, होई प्रेम विकल माति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझा ये मृदुबानी, सुंदरी समुझा ये मृदुबानी, जब जब मातो करहि सोदी मोरी, जब 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 मेरी याद में माँ विकल होकर विलाप करे रोए, तब तुम कहीं कथा पुरानी, शादी के समय की, जनकपुर की पुरानी पुरानी कथाएं सुनाकर मेरी माँ को जीवित रखना। जानकी जी का भगवान आपको मालूम है, जिया बिनु देह नदी बिनु बाई, 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 तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी, भोग रोग सम भूषण भारू, भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस
सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। आज शरद विमल विदु बदन निहारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। आज जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। भगवान आप जानते हैं, जिए बिन देह, बिना प्राण के देह शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई छूना पसंद नहीं करता। बिना जल के नदी की कोई शोभा नहीं होती, ऐसे बिना पति के नारी का जीवन नहीं होता। पत विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। पति के बिना भोग रोग जैसे दिखाई देते, आभूषण भार जैसे दिखाई देते हैं। पति के साथ सूखी रोटी भी 56 भोग से ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मुझे कोई थका छिन छिन चरण सरोज निहार। देखिए, पत्नी को तेज बढ़ता है पति को देखने से, और पति में तेज बढ़ता है पत्नी के स्पर्श करने से। जब पति आंखों से ओझल हो जाते हैं तो नारी का तेज भंग जैसे हो जाता है, शरीर उजड़ा उजड़ा जैसा होता है। मुझे कोई थकान नहीं होगी, मैं तो अपनी माँ की गोद में खेलने चलूं और आप नहीं जाने देंगे प्रभु। ठीक है, चलना तो मुझे साथ है। कीर्तन प्राण के केवल प्राण, या तो शरीर प्राण दोनों को साथ लेकर चलिए, नहीं मैं शरीर यहाँ छोड़ दूंगी, प्राण मेरे आपके साथ जाएंगे। अब भगवान ने सोचा जब जानकी जी प्राण छोड़ देंगी तो फिर लीला का अर्थ कब। अच्छा जल्दी करो, माँ को कुछ और हो गया 19-20 तो सब धरी की धरी रह जाएगी लीला। इतने में तो लक्ष्मण जी रोते बिलखते दौड़े चले आए। लक्ष्मण जी जब ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो जो सेना होती है उसकी टुकड़ियां उनको गार्ड ऑफ ऑनर देती हैं, ऐसा एक सिद्धांत है। तो वो टुकड़ी की परेड करा रहे थे, अभ्यास करा रहे थे गार्ड ऑफ ऑनर के। तो अचानक बाजे बजना बंद हो गए, सब शांत हो गया। परेड का जो प्रशिक्षण था वो रोक दिया गया। लक्ष्मण जी ने पूछा क्या हुआ, तो जब सचिव ने घटना बताई तो वहीं के वहीं छोड़कर सीधे दौड़े चले आ रहे भगवान के भवन में आ गए। भगवान जानकी जी खड़े थे, कुछ बोले नहीं, हाथ जोड़े खड़े, रो रहे, कुछ बोले नहीं। भगवान ने कहा लखन अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, और संकट में धैर्य धारण करना ही वीरता का लक्षण है। बहुत बड़ा संकट इस समय अयोध्या पर आया है। कैकेयी माँ की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष वन को जाना है। जानकी जी भी मेरे साथ जा रही हैं। पिताजी कैकेयी माँ के भवन में मूर्छित पड़े हैं। बड़ी माँ की स्थिति तुम देख रहे हो। भरत और शत्रुघ्न इस समय है नहीं, ननिहाल में है। इसलिए अयोध्या की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है। किसी को कुछ भी हो गया तो ये जिम्मेदारी तुम्हारे, सबकी चिंता रक्षा करना, फिर भरत आकर संभाल लेगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे कह रहे हैं आप, मैं तो किसी को जानता है नहीं, गुरु पे तुम हाथ न जानो कहो। मैंने तो जब आंख खोली थी तो बारे उते निज हित पति जानी, बारे हुते निज हित पति जानी, बारे हुते निज हित पति जानी, बारे हुते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मोरे सबई एक तुम स्वामी,
थी तो आपके चरण ही देखे थे। मैं तो किसी को जानता नहीं, कौन गुरु, कौन माँ, कौन पिता, मैं नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी बहुत लंबे समय तक आंख नहीं खोली, माँ का दूध नहीं पिया, बहुत रोते थे, कितने भी नजर वजर उतारी, लेकिन तो भी अब जिसको नजर लगी हो उसकी तो उतारी जा सकती है, अब जिसको नाटक ही कर रहा है तो वो तो और ज्यादा हल्ला मचाएगा। दूध न पिए बच्चा कब तक जीवित रहेगा। तो वशिष्ठ जी के पास सुमित्रा जी गई, बोले गुरु जी बड़ी मुश्किल हो गई, न तो बालक आंख खोल रहा है, न दूध पी रहा है, दिन रात रोता है, कैसे करे। तो बोले कहाँ सुलाती हो? बोले अपने पास सुला। तो बोले नहीं, राम के चरणों में सुनाओ और राम के दाहिने चरण का अंगूठा इसके मुंह में दे दिया करो, तो ये दूध के भोर में अंगूठा पीते पीते सो जाएगा और स्वस्थ भी रहेगा। और बच्चों को अंगूठा पीने की आदत वहीं से आई है, लक्ष्मण जी ने शुरू की थी। अच्छा, तो जब तक अंगूठा मुंह में रहता था तब तक तो सोते रहते थे। अब बालक है, राम जी छोटे, करवट लिया मान लो बच्चे ने, तो अंगूठा निकल गया तो हल्ला मचाते, बहुत चीखने रोने लगते थे। तो दौड़ दौड़ कर सुमित्रा माँ एक तो बोले मैंने तो बचपन से जब आँख खोली थी प्रभु, मैंने तो आपके चरणों के अलावा कुछ देखा ही नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, गुरु पे तो मात न जानो, आप नहीं ले जाएंगे ठीक है, कि आपकी आज्ञा है। तो आप जैसे ही सरयू पार करेंगे मैं सरयू में ही जल समाधि ले लूंगा। मैं जी भगवान सोच रहे जो आ रहा है वही मरने की बात बोल रहा है। बोला अच्छा ऐसा करो, जल्दी करो, माँ से आज्ञा लेकर मांगो विदा मात सन जाए। अगर कुछ और देरदार हो गई तो यहाँ माँ जा सकते हैं या पिताजी जा सकते हैं, सब लीला धरी रह जाएगी। तो बोले आप चले तो नहीं जाओगे? बोले नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे। यहां से दौड़कर लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के भवन में आए। इस बेचारी भोली भाली माँ को कुछ मालूम नहीं, कोई इसके पास अभी तक आया नहीं। जाए जनन पग नाई माथा, जैसे सुमित्रा माँ के चरणों में शीश रखकर प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने, तो सुमित्रा ने कहा लखन बाजे बजना बंद हो गए, जय जयकार हो रही थी बंद हो गई, क्या हुआ? कोई मुहूर्त बदल गया क्या? कोई जो मुहूर्त है राज तिलक का उसमें कुछ परिवर्तन हो गया क्या? लक्ष्मण जी का माँ बड़ी भोली भाली, तुम बड़ी बावली हो, तुमको मालूम है अयोध्या का भाग्य फूट गया। क्या हुआ? बोले भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो गया और भगवान जानकी जी के साथ वन को जा रहे हैं, और मैं भी, तू भी? हाँ। तो यहाँ मेरे पास क्यों आया है? भगवान ने कहा है कि अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। आज्ञा दो। माँ? कौन माँ? लक्ष्मण जी ने कहा कौन माँ? तुम मेरी माँ हो कि नहीं? सुमित्रा ने कहा खबरदार लखन, आज कहा सो कहा, मैं तेरी माँ नहीं हूं, मुझे अपनी माँ नहीं कहना। तो लक्ष्मण जी ने पूछा जब तुम मेरी माँ नहीं हो तो फिर मेरी माँ कौन है? सुमित्रा जी ने कहा बेटा मैं तो धरोहर की माँ थी, 9 महीने के लिए तू मेरे यहाँ गिरवी रखा गया था मेरे गर्भ में, मैं तो धरोहर की माँ थी। और मैं कितने दिन तेरा साथ दूंगी? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल। एक दिन तेरी ये माँ तो तुझे छोड़कर चली जाएगी। तो जिस माँ की कभी मृत्यु ही नहीं होती, दशरथ जी तेरे पिता नहीं है, वो तो छोड़कर चले जाएंगे दुनिया को। जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती वही तेरे शाश्वत माता पिता हैं। और सुमित्रा जी शाश्वत जगत के माता पिता का दर्शन करा रही है बेटे को। तात तुम्हारी मातु वेदी, तात तुम्हारी मातु वेदी, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवधता जहाँ राम निवासु, अवधता जहाँ राम
शाश्वत माता पिता का दर्शन करा दिया सुमित्रा जी ने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। ये माँ कितने दिन तेरे साथ रहेगी? 90 साल, 95 साल, 98 साल, 100 साल, अंत में तो छोड़कर चले जाएगी। जिसकी कभी मौत ही नहीं होती वो तेरी माँ वैदेही है। देह वाली माँ में प्रेम नहीं करना, वैदेही तेरी माँ है। पिता राम सब भांति सने, अयोध्या ये नहीं है। बोले तो बोले अवध तहां जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। हाजी तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जाओ भगवान की सेवा में। इसी समय के लिए मैंने तुझे गर्भ में धारण किया था, इसी समय के लिए मैंने तुझे अपने हृदय का अमृत पान कराया था। जाओ, अब तो तुम्हार काज कचुनाई, घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। भगवान की सेवा करो, राष्ट्र की रक्षा करो। ये कौशल्या माँ है। अब हम जरा विचार करें, लड़का उद्दंड हो जाए, उच्छृंखल हो जाए, नालायक हो जाए, अपराधी हो जाए, नशीला हो जाए और दुर्गुणों से भर जाए, चलेगा। लेकिन हमारा बेटा साधु हो जाए तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर ले होगे, या समझाओ, या समझाओ। हम कब मना कर रहे हैं बेटा, रोज आओ, हमको गालियां दो, सारे घर का जेवर जाके गिरवी रखे आओ, बोतल पी के हमारे सिर पर आकर फोड़ दो, रहो घर में, रहो घर में। बाहर के साधुओं के चरणों में हम माथा टेकते रहेंगे, नाक रगड़ते रहेंगे। अपने घर का बच्चा साधु बनने की कोशिश करता है, सब रिश्तेदारों की पंचायतें करा लोगे। और राम राज्य आना चाहिए। राणा प्रताप शिवाजी तो पैदा हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मेरा लल्लू तो नोएटे कमा के लावे। और देश समृद्ध होना चाहिए, देश गौरवान्वित रहना चाहिए। कैसे होगा भाई? जिस स्वतंत्रता की श्वास हम लोग ले रहे हैं, आजादी की श्वास जी रहे हैं, वो बातों से नहीं आई, नारों से नहीं आई। माताओं ने अपनी गोदें खाली की हैं, बहनों ने, जवान बेटियों ने अपने माथे का सिंदूर मिटाया है, अपने हाथ से अपना जलाया हुआ दीपक बुझाया है। घर के घर उजड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे जिंदा दीवालों में चिन दिए गए, फांसी पर लटका दिए गए, जिंदे आग में फेंक के जला दिए गए, आरे से चिरवा दिए गए। तब न ये देश स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता की जो हम श्वास ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पूरा इतिहास पढ़िए, उठाकर देखिए। अभी कभी जाते हो आप अम्बाला से, जब लुधियाना की ओर जाते हो राजमार्ग से, तो अम्बाला सिटी से निकलते ही एक 20-25 किलोमीटर आगे सरहिंद नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उसके गुरुद्वारे का दर्शन करिए। उसी किसी समय सरहिंद के नवाब का वो किला था। तो गुरु गोविंद सिंह जी की माँ गुजरी बाई और अपने दोनों पौत्रों को लेकर, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को लेकर लौट रही थी, दिल्ली के लिए आ रही थी। तो रात हो गई, तो सरहिंद में उनके कोई परिचित थे, उनके यहाँ रात्रि को ठहरना पड़ा। तो नवाब के जो थे कर्मचारी थे, जासूस थे, उनको पता लग गया कि गुरु गोविंद सिंह की माँ ठहरी हुई है यहाँ। तो नवाब को समाचार गया कि बताइए क्या करे। बोले छापा मारो, अरेस्ट कर लो। दादी भी अरेस्ट की गई, उनके साथ दोनों पौत्र भी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। एक 12 वर्ष का, एक 14 वर्ष का बालक नवाब के सामने उपस्थित किया गया। बोले इस्लाम स्वीकार करो, नहीं कत्ल स्वीकार करो, दोनों में से एक लो। जीवन चाहिए या धर्म चाहिए? बच्चों ने कहा हम सिंह के सपूत हैं, हमने अपनी माँ का दूध पिया है,
तुमको जो करना है करो, हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। दादी को पोते बहुत प्यारे होते, माँ से भी ज्यादा पोते दादी को प्यारे होते। और दादी भी सामान्य महिला नहीं है, जिसके गर्भ से गुरु गोविंद सिंह जैसे सिंह का जन्म हुआ है, जिसने गुरु गोविंद सिंह को अपने हृदय का अमृत पिलाया हो, वो सामान्य महिला नहीं हो सकती। आदेश हो गया, जिंदा दीवालों में चिन दो। अभी भी कोई टस से मस नहीं हो रहा, दीवाल चिन्नी जाने लगी। दादी को सामने बिठा दिया गया ताकि दादी तरस खाएगी तो बच्चों को रोक देगी। और इतिहास कहता है कि जब दीवाल चिनते 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 बच्चों की नाक तक आती थी और दादी देखती थी आंख खोलकर बच्चों को, और बच्चे दादी को देखते थे, दीवार डह जाती थी। कई बार ये घटना हुई। नवाब के पास समाचार गया, ये जो बूढ़ी मैया है ये कोई तांत्रिक है, दीवार नहीं चिल्ले दे रही, दीवार गिरा देती है दूर से बैठकर ही देखकर। तो बच्चों के सामने दादी का कत्ल किया गया कि इसका पहले सिर काटो ताकि इसकी तांत्रिक क्रिया समाप्त हो जाए। दीवार चिरी, स्वाभाविक था, जो छोटा था फतेह सिंह, उसको वो छोटा था तो वो उसके यहाँ नाक तक जब दीवार आई तो बड़े भैया दोनों बराबर बराबर थे। आज भी उस गुरुद्वारे में वो दीवारें चिरी हुई है, ककैया इनकी दीवारें आज भी जैसी की तैसी खड़ी हुई है, जिसके भीतर उनका कंकाल खड़ा हुआ है बच्चों का। तो जैसे ही दीवार यहाँ तक आती थी छोटे भाई की, तो बड़ा भाई देखा तो रोने लगा। बड़ा भाई देखे तो रोने लगा। तो छोटे भैया ने कहा कि भैया अगर रोने का ही नाटक करना था तो फिर ये काय के लिए सब बातें बोली गई है? क्या पिताजी के को कलंक लगाओगे क्या? माँ के दूध को कलंकित करोगे क्या? तो बड़ा भैया बोला कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे जिंदा दीवार में चिराया जा रहा है, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूँ कि मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा जन्म तुझसे पहले हुआ है, माँ की गोद में तुझसे पहले मैं आया हूँ, माँ का दूध तुझसे पहले मैंने पिया है, और माँ की रक्षा के लिए मुझसे पहले तू बलिदान हो रहा है। ए जल्लादो, वो दीवार रोको, पहले मुझे चिनो, बाद में मेरे छोटे भाई को चिनो। ये तब देश आजाद हुआ है, तब हम हिंदुत्व की श्वास ले रहे हैं। मंदिरों में शंखनाद, घड़िया घटाल, कथा कीर्तन, प्रवचन, गंगा स्नान, ये केवल बातों से नहीं हुआ है, नारों से नहीं मिला है। कितने परिवार उजड़े हैं, कितनी माताओं ने की गोद सूनी हुई है, कितनी बहनों के माथे के सिंदूर पूछे हैं, कितने छोटे छोटे दूध में बच्चों को जिंदा आग में फेंक कर जलाया गया है। इन्हीं गुरु गोविंद सिंह के जी पिताजी जो थे गुरु तेग बहादुर जी, अगर कत्ल कर दिया जाता आसानी से प्राण निकल सकते थे। दिल्ली के चांदनी चौक में बिठाकर, चौराहे पर गरम तवे पर बिठाकर, लाल तवा कर उस पर बिठाकर, और गरम गरम बालू ऊपर से डाली गई। कितने तड़प के प्राण निकले होंगे, आप कल्पना कर सकते हो। तवे पर जरा सी उंगली लग जाती है, सी करके चीखता है आदमी की उंगली जल गई। गरम तवे पर व्यक्ति को बिठाया गया, गरम गरम बालू ऊपर से डाली गई। अगर तलवार से गर्दन कट जाती कोई अंतर नहीं पड़ता था, 2 सेकंड में श्वास चली जाती, शांति से शरीर छूट जाता। कितना तड़पा के मारा होगा, लेकिन वाह, उसी के अंश से गुरु गोविंद सिंह आए हैं, और गुरु गोविंद सिंह के पूज्य अंश से ये दौलत जोरावर सिंह फतेह सिंह आए।